नमस्ते, स्वागत है। तो आज डेट में हम फिज़िकल टच की बात करने वाले हैं और इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट इंटरकोर्स, है ना? कई बार हो सकता है कि कोई बहुत ध्यान में, मेडिटेशन में बैठा हुआ हो और उसके मन में बहुत सारे गलत विचार चल रहे हों और कोई हो सकता है कि अपने वाइफ़ का हाथ पकड़ कर भी उसके मन में कोई सेक्सुअल थॉट्स ना हो, है ना? तो फिज़िकल टच का मतलब सेक्सुअल टच ही नहीं है। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इमोशनल लव, है ना? जो भी हम इमोशंस की बात करते हैं, तो जो भी फिज़िकल टच है ना? वो इमोशनल लव को कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमने कहा ना कि हम 2 पार्ट्स में होते हैं या 2 हमारे चीज़ें हैं, एक मन और एक शरीर। तो ये इसको कैटर करता है, लेकिन इससे कहीं न कहीं इसको भी एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। बट प्राइमरीली ये इस तरफ ही फ़ॉल करता है ना? कुछ भी हो सकता है, होल्डिंग हैंड्स हो सकते हैं ना, हाथों को पकड़ के रखना, किस करना, एम्ब्रेस करना, हग करना, गले लगाना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो इंटरकोर्स है वो भी इसका एक पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ एक पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट सिर्फ इतना ही नहीं है। ठीक है। अ, आप इसमें अगर एक एग्जांपल देखना चाहो तो हम ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम इस पे अगर डायरेक्ट आ जाएं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। मान लीजिए कि देयर इज़ अ पार्टनर जो कुकिंग एंड मील्स वाला उसका जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और बहुत जो अच्छी अच्छी डिसीजन हैं वो बनाना, क्रिएट करना। बट एट द सेम टाइम जो मेल पार्टनर है उसको लगता है कि अरे यार सिर्फ आलू भी उबाल के दे दो तो खाना ही तो है ना? तो क्यों इतनी मेहनत करना, 2 घंटे 3 घंटे लगाना, और उसकी जगह पे हम कुछ और कर सकते हैं, राइट? तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स आना स्टार्ट होता है क्योंकि इन दोनों की नीड्स बहुत अलग अलग हैं। इनका ये था कि अच्छा मैं अगर अच्छे से खाना बनाऊँ और है ना डिलीशियस खाना बनाऊँ तो जो मेरा हस्बैंड है उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट हस्बैंड्स की नीड्स बहुत अलग अलग हैं, है ना? हो सकता है कि उसको वो फिज़िकल टच ही अगर मिले, आप साथ में बैठ के, है ना? ज़रूरी नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा ही करना है, अलग से टाइम निकालना है। आप साथ में बैठ के अगर टीवी ही देख रहे हो, है ना? एक सोफ़े पे, बेड पे, तो भी वो हो सकता है कि उसकी जो फ़िज़िकल टच की नीड्स हैं, वो फुलफ़िल हो रही हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 2 अलग-अलग लोग हैं और उनके अलग-अलग अपब्रिंगिंग्स हैं, उनके अलग-अलग एनवायरनमेंट्स थे। तो हो सकता है कि इन्होंने अपनी मदर को देखा हो, है ना? इसी तरीके से खाना पकाते हुए, और इनके जो फादर हों, है ना? तो वो अप्रिशिएट करते हों इस तरीके से खाना बनाने को और काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें बोलते हो। तो इनके माइंडसेट में, सबकॉन्शियस में वही सेट है कि तारीफ़ चाहिए या अगर सैटिस्फैक्शन चाहिए या अगर हैप्पीनेस चाहिए तो वो फूड उसका एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। देखिए इनकी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट रही और अब ये दोनों इसी में फँस जाएँगे कि ये अपने उससे रिकॉल करके कुछ एक्शंस कर रहे हैं, ये अपने उससे रिकॉल करके कुछ एक्शंस कर रहे हैं। उन दोनों में सिंक नहीं है, दोनों कहीं मैच नहीं कर रही है। इनकी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि अरे मैंने 3 घंटा किचन में टाइम स्पेंड किया है ना, और त बस यही बोल दिया कि अच्छा बना है, ठीक है, ये वो। इनकी अलग रिक्वायरमेंट्स है कि अरे 3-4 घंटे तुमने क्यों वेस्ट किए? तो मुझे है ना उबला हुआ आलू ही दे दो, मैं तो कुछ भी खा लूँगा, है ना? या इतनी भी क्या उसमें टाइम वेस्ट करना। सो ये सारी चीज़ें हमें है ना धीमे-धीमे वक़्त के साथ फ़िगर आउट करनी पड़ती हैं जब हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होते हैं। बट अगेन फ़िज़िकल टच मैंने कहा, और आप पूरी सीरीज़ में भी देख रहे होंगे कि सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ़ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे फ़ोकस नहीं था, बहुत डिफरेंट टाइप के रिलेशंस होते हैं। एंड जो फिज़िकल टच होता है ना? वो दोनों चीज़ें कम्युनिकेट कर सकता है। इट कैन कम्युनिकेट लव एंड इट कैन कम्युनिकेट हेट। ख़ास तौर पे जिनके लिए ये बहुत एक मैटर करता है। आप मान लीजिए कि एक मदर हैं, है ना? और उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है? तीनों एक ही एज ग्रुप के हैं, बहुत कम डिफरेंस है, आप ऐसा समझ लीजिए। इन्होंने कुछ गलती की और मदर ने तीनों को एक-एक, एक-एक थप्पड़ मारा, राइट? अब एक बच्चा हो सकता है कि उस थप्पड़ को बहुत ही डिफरेंट तरीके से ले कि हाँ, मेरी गलती थी, है ना? सही किया मार के, और आगे से ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि सोचे कि अरे यार, अभी इतनी सी तो बात थी, इसके लिए मारने की क्या ज़रूरत है ना? ठीक है, चलो मम्मी शायद परेशान हो गई इसलिए मार। तीसरा बच्चा हो सकता है कि हेट करने लगे।
ठीक है? उसी उसी इंटेंसिटी का थप्पड़ पड़ा सबको, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल नफ़रत करने लगे अपने माँ से कि अरे इतना भी कोई मारता है क्या? इतनी भी कोई बड़ी बात थी इसे क्या कि एकदम मार दिया और सबके सामने, है ना? तो एक को फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? एक समझेगा, उल्टा अपने को ही दोष देगा, गिल्टी फ़ील करेगा, है ना? हो सकता है कि कोई और हेट करने लग जाए उसी एक्शन के लिए। डिफ़रेंस क्या है कि इसके लिए शायद वो फ़िज़िकल टच उतना इम्पोर्टेंट फैक्टर ना हो, जितना इसके लिए हो, है ना? तो इसके लिए वैसे तो आप थप्पड़ मारेंगे तो किसी भी बच्चे के लिए वो एक ख़राब बात है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब बात है जिसका फ़िज़िकल टच का जो क्वोशिएंट है या जो पिलर है उसको बहुत ज़्यादा उसमें नीड्स हैं और सपोर्ट चाहिए, राइट? तो इसीलिए नीड्स को समझना, सब कैसे हमें सपोर्ट करना है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें ये भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है कि हम कोई भी हो, है ना? जिसको भी हमने संबंधी समझा है अपना, उसको हम है ना? हम इंसिस्ट ना करें, है ना? कि हम अपने ही तरीके से टच करें, या है ना? तरीका भी हमारा हो सकता है, या फिर हमारा समय जब हमें मन करे या जब हमें लगे कि टच करना चाहिए तभी हम टच करें, या है ना? अपना प्यार दिखाएँ। अ, ऐसा करने से होता क्या है कि ये तो नहीं दिखाता कि आपको बहुत प्रेम है, आपको बहुत अच्छा लगता है, या आप इस पिलर को समझ रहे हैं और फुलफिल कर रहे हैं। उल्टा ये ज़रूर लगता है कि आप है ना, सेंसिटिव नहीं हैं सामने वाले के लिए। ठीक है? तो ये सेंसिटिविटी एक बहुत इम्पोर्टेंट, केयर का होना, ममता का होना, वात्सल्य का होना, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक्शन है। भाव कैसे हैं वो उस पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ़ एक्शंस से काम नहीं चलने वाला। और ऐसा भी नहीं कि बहुत आपको प्लान करना है, बहुत टाइम देना है ना? टाइम का भी फैक्टर बहुत बड़ा नहीं है, कई बार कुछ मोमेंट्स ही चाहिए होते हैं, है ना? जैसे आप पानी डाल रहे हैं तो आपने अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख दिया, है ना? या अपने वाइफ़ के कंधे पे हाथ रख दिया। तो किचन से निकल रहे हैं तो आपने टच हुए। तो इस तरीके से बहुत कभी-कभी मोमेंट की ही बात होती है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत देर तक रहता है। जो इसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट है उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते कि कभी तक, और वहीं पे अगर इग्नोर कर दें तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत देर तक रहता है, राइट? तो आप अ, ये समझिए कि इतना इम्पोर्टेंट पिलर है क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों की नीड्स हैं, ठीक है? हम और भी थोड़े इसमें डेप्थ में जा सकते हैं अगर हम मन और शरीर को समझें कि कितना हमें मन को देखना है, कितना शरीर को देखना है। बट अभी फ़िलहाल फर्स्ट इंट्रोडक्शन के लिए जब हम इन पिलर्स का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हम उतना डीप में नहीं जाते हैं कि मन के लिए कितना ज़रूरी है, शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। हम जा सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। बट आप ये ज़रूर ध्यान देना कि व्हेनेवर समवन इज़ क्राइंग, है ना? जब भी वो रो रहा हो, जब भी उसका कोई लो मोमेंट हो, उस वक़्त ये फ़िज़िकल टच, है ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। कि आप कैसे होल्ड कर रहे हो अपने पार्टनर को, ख़ास तौर पे पार्टनर को, व्हेन, है ना, ही और शी इज़ क्राइंग। आपका जो टेंडर टच है वो बहुत, उसकी वैल्यू इस वक़्त बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और ये अल्टीमेटली जो हम 14 पिलर्स की बात कर रहे हैं ऑफ लव की, अ, उसमें बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। तो आप जो लो मोमेंट्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि सर पे, है ना, हाथ रखना, या फिर पीठ को रब करना, तो बहुत सारे हैं ऐसी चीज़ें जो आपको विद टाइम, विद एक्सपेरिमेंटेशन, विद फीडबैक आपको फिगर आउट कर लेना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे हमारे जो ये 14 पिलर्स थे वो ख़त्म होते हैं। बहुत सारे सवाल अभी भी आई होप कि बाकी रहे होंगे, हम उनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या वॉइस नोट्स के थ्रू हम कॉन्वर्सेशन उन पे ज़रूर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बस ये देख लेते हैं कि अब यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या है।